जैन धर्म क्या है उसका पहला सब्जेक्ट था जैन धर्म की भाषा करुणा है। जैन धर्म क्या है उसका दूसरा सब्जेक्ट था जो है वो अभी मुझे चर्चा करनी है, जो विज्ञान साइंस जो है। जैन धर्म एक स्टैंडर्ड है, स्कूल के स्टैंडर्ड के जैसा ही स्टैंडर्ड है, और उसमें जैन धर्म का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। संसार में अभी अभी साइंस की बहुत बड़ी बोलबाला है। विकास के लिए साइंस चाहिए, ऐसा हर कोई शिक्षित इंसान के मुंह के शब्द है। अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ेगा, जिस साइंस आज शिक्षितों ने प्रकट किया है, लेबोरेटरी में तैयार हुआ है, वो अणुओं का विज्ञान, जड़ का शक्ति का संशोधन का विज्ञान, जिस विज्ञान की वजह से आज जड़ की ताकत चेतन से बढ़ गई। चेतन ऑब्जेक्ट बन गया, जड़ सब्जेक्ट बन गया। लाखों साल की भारतीय परंपरा में और मानवीय संस्कृति में हर बार इंसान या तो चेतन ही राइडिंग सीट के ऊपर रहता था और जड़ के ऊपर राइड होने का काम करता था। तलवार जड़ थी, चलाने वाला सैनिक चेतन था। कितनी तलवार चलाना वो सैनिक के हाथ की बात थी, लेकिन आज AK-47, AK-57 राइफल गन आ गई। सैनिक एक ही बार ट्रिगर दबाता है, बीच में उसकी इच्छा हो जाए कि 5 गोली निकल गई, अभी मुझे बंद करना है, सैनिक के हाथ की बात नहीं है। अब तो 47 तक गोलियां छूटती जाएगी, जरूर हो या ना हो, 47 तक चलती जाएगी। AK-47 और शस्त्र सैनिक से ज्यादा पावरफुल बन गए, और इसकी वजह से आज जड़ विज्ञान का एक विकास हो रहा है, और वो जड़ विज्ञान का विकास के साथ इंसान अपनी तरक्की के भ्रम में जी रहा है। जड़ की शरणागति विज्ञान के माध्यम से हम ले रहे हैं। न केवल ये शरणागति है, भूलना मत, ये अपनी जड़ के प्रति की गुलामी है। हम गुलाम बन गए, और जड़ का अपने ऊपर का इतना जबरदस्त प्रभाव विज्ञान के माध्यम से आ गया कि हम अपनी खुद का चैतन्य के ऊपर शंकाशील बन गए और जड़ के ऊपर विश्वासु बन गए। कल मुझे कुछ काम करना है तो उस काम का हम याद नहीं रखते हैं, हम अपने मोबाइल में नोट बना के रख देते हैं, और वो मोबाइल हमको याद दिलाता है। निश्चिंत बन जाते हैं, हमारी स्मृति कमजोर हो गई, और मोबाइल की स्मृति के ऊपर हम जीने शुरू कर दिया। इसलिए आज का विज्ञान जड़ का विकास का विज्ञान है, और जड़ का जब विकास होता है तब जीव संकुचित होते जाते हैं, और संकुचित होने के साथ अपना जीवन जड़ के माध्यम से जीने का काम करते हैं। रात के समय में 2 घंटे के लिए भी बीज चली जाती है और हम तड़पने लगते हैं। पानी बिना मछली जैसा तड़पती है, वैसे हम बिजली के बिना, बीज के बिना तड़पते हैं, संतप्त हो जाते हैं। बीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है, और हम परेशान हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। समय यह था कि जब सूर्य अस्त होने के साथ दिए के बीच में हम अपना जीवन जीते थे। दिया शांत हो गया और हमको नींद नहीं आती थी, तो परमात्मा का स्मरण करते करते हम अपना समय को पसार करते थे। जैन धर्म का विज्ञान क्या है?
किस सेंटर के ऊपर जैन धर्म अपना विज्ञान की बात बता रहा है, क्योंकि जैन धर्म स्वयं ही स्टडी है और उसका एक सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान क्या है, जैन धर्म कौन से विज्ञान की बात बता रहा है? तब जैन धर्म कहता है कि यदि तुझे आनंद को प्राप्त करना हो तो तू नियम में आ जा। जो अपना जीवन नियम के बीच में रखता है वो अपने आप को आनंद में ले सकता है। स्वतंत्रता वो आनंद नहीं है, स्वतंत्रता वो अपनी मजबूरी है। और स्वतंत्रता में आनंद होता तो इस संसार में हर पशु आनंद में रहते होंगे। इस पशु के ऊपर कोई गुलामी नहीं है, जंगल में भटकते हैं, फिर भी उन लोगों का जीवन को बहुत गौर से देखो तो आपको लगेगा कि बेचारा बेचैनी में जीता है, पराधीनता में जीते हैं, सतत डर में जीते हैं। स्वतंत्रता आनंद देने के बजाय डर देती है और वो डर में आ जाते हैं। इसीलिए जैन धर्म कहते हैं, जैन धर्म का विज्ञान है और इस विज्ञान का सबसे महत्व सूत्र है तेन त्यक्तेन भुंजिताः। संसार में भोग किसने प्राप्त किया, संसार का आनंद किसने पाया? भोग मीन्स आनंद। आनंद किसने पाया? जिसने छोड़ा उसने आनंद पाया। पता है आपको, माक्षर कृष्ण दशमी के दिन मीन्स गुजराती महीने में कार्तक व दशम के दिन राजकुमार वर्धमान श्रवण वर्धमान बनते हैं और श्रवण वर्धमान बनके जंगलों की ओर जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। नंदीवर्धन के पास सब कुछ था, वर्धमान के पास दिखने में कुछ नहीं था। अकेले वर्धमान जंगल की ओर जा रहे थे, लेकिन आपने उस समय एक महत्वपूर्ण घटना बनी, वो उसकी नोट किया। मैं आपको बताता हूं। बात ऐसी हुई, जब सन्यास की विधि पूर्ण हो गई और वर्धमान जंगल की ओर निकलने लग गया, तब वर्धमान को देखते देखते सब कुछ जिसके पास है वो नंदीवर्धन रोता था और वर्धमान प्रसन्नता से, गंभीरता से नीचे नजर रख के अपनी यात्रा की शुरुआत में आगे जा रहा था। जिसके पास सब कुछ था उसको ऐसा लगा कि मेरा समग्र साम्राज्य किसी ने लूट लिया, वर्धमान मेरे पास से चला गया, अब मेरे पास सब कुछ है, उसको क्या करना। और वर्धमान अकेला निकल गया, उसके पास कुछ नहीं है। वर्धमान को जाकर पूछो कि प्रभु आप अपने मुंह के ऊपर इतने प्रसन्न क्यों हो? 30 साल राजकुमार वर्धमान के रूप में आपका मुंह को हमने बार बार देखा था, लेकिन इतनी खुशी हमने आपके मुंह के ऊपर कभी नहीं देखी थी। सब कुछ था, माता त्रिशला का प्यार था, यशोदा का अहोभाव था, प्रिय दर्शना का आपके प्रति का लगाव था, नंदीवर्धन आपके साथ पानी के जैसा जुड़ गया था। नंदीवर्धन की सब पत्नियां, आपकी जितनी भाभियां थी, वो आपको अपने प्यारा सा प्यारा देवर मान के आपके साथ लाड से रहते थे, आनंद से रहते थे। क्षत्रिय कुणाम नगर के सब प्रजाजन भी आपको बहुत सम्मान से आदर सत्कार देते थे। सत्कार था, स्नेह था, प्यार था, लाड था, समर्पण था, अहोभाव था, ये सब कुछ आपके पास था। समृद्धि थी, यश था, आरोग्य था, सब था। फिर भी आपके मुख के ऊपर 30 साल में हमने जो आनंद नहीं देखा, वो आनंद आज कार्तक व दशम के दिन सब कुछ छूट गया। नंदीवर्धन का प्यार छूट गया, यशोदा का समर्पण चला गया, प्रिय दर्शना का लगाव छूट गया। क्षत्रिय कुणाम नगर के प्रजाजन आपको छोड़कर चले गए, अभी वो सम्मान देने के लिए आपको नहीं आने वाले हैं। सबने आपको छोड़ दिया।
नहीं, आपने सबको छोड़ दिया और आप निकल गए और आपके मुंह के ऊपर इतनी प्रसन्नता कैसे? तब वर्धमान स्मित करते हुए मनोजगत से एक मैसेज छोड़ सकते थे और छोड़ा है। त्याग में जो आनंद है वो स्वीकार में आनंद नहीं है, और इसलिए हम त्याग की ओर जाते हैं। परित्याग से तेन त्यक्तेन भुंजिताः। और सामान्य जीवन के बारे में भी आप देखो, जैन धर्म का विज्ञान है नियम से जियो। ज्ञान मीन्स जानकारी, इंफॉर्मेशन। विज्ञान मीन्स विशेष जानकारी, एप्लीकेशन। जान लिया वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन एप्लीकेशन किया वो विज्ञान है। इस संसार में ज्ञानी लोग बहुत हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग बहुत कम हैं। और वैज्ञानिक लोग अपने ऊपर सबसे पहले प्रयोग करते हैं और बाद में दुनिया को उस प्रयोग का महिमा बताते हैं। क्योंकि ज्ञानी बन गए, इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई, लेकिन एप्लीकेशन, और इस संसार में एप्लीकेशन का ही सबसे ज्यादा मूल्य है, इंफॉर्मेशन का नहीं। इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन एप्लीकेशन, खुद के ऊपर उसका प्रयोग करना और प्रयोग करके सिद्धि को प्राप्त करना, वो काम बहुत विरल लोग करते हैं, और वो विरल लोग वैज्ञानिक होते हैं। इसलिए ज्ञान का अर्थ है इंफॉर्मेशन। इस संसार में सबके पास इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ बातों की इंफॉर्मेशन है। पानी में असंख्य जीव है, इंफॉर्मेशन है। और ऐसी भौतिक जगत की भी इंफॉर्मेशन रहती है। और इंफॉर्मेशन से क्या होता है? ज्ञान तो सिर्फ जानकारी देता है, लेकिन विज्ञान एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अनुभव तक ले जाता है। अप्लाई करते जाओ, जो आपको आपकी जानकारी में आया है उसको अप्लाई करो, उसको जीवन में उतारो। जैसे कि एक इंफॉर्मेशन है, रात को खाना पाप है, वो एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को यदि आप अप्लाई करके देखो तो आपको विज्ञान का अनुभव होगा। इसलिए ज्ञान को अनुभव में ले जाने का काम विज्ञान का, अनुभव तक। और ये अनुभव जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक विज्ञान सक्सेस नहीं होता है। लेबोरेटरी में वैज्ञानिक लोग जो कुछ भौतिक पदार्थों का रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, वो खुद अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद रिसर्च के ऊपर अपना सिद्धांत तैयार करते हैं। ट्राई एंड एरर। हाँ, R&D चलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और वो R&D चलने के साथ रिसर्च किया, डेवलप किया, रिसर्च किया, डेवलप किया, ट्राई किया, एरर किया, ट्राई किया, एरर किया। और प्रयत्न करो, भूल करो, कोई तकलीफ नहीं है। भूल तो स्वभाव है, लेकिन प्रयत्न के बाद भूल हुई तो वह भूल की माफी है। इसलिए प्रयत्न करते जाओ। इसलिए जैन धर्म का विज्ञान है प्रयत्न करो, लेकिन भूल हो जाएगी तो डरो मत। आपको पता है जैन धर्म का एक बहुत बड़ा साइंस है, और उस साइंस में जैन धर्म बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। और जैन धर्म कहते हैं एक इंसान प्रतिज्ञा लेकर प्रतिज्ञा का भंग करता है, उसको पाप लगता है, और एक इंसान प्रतिज्ञा नहीं लिया है और पाप करता है, उसको पाप लगता है। उस दोनों के बीच में ज्यादा पाप किसको लगता है? तो जैन धर्म कहते हैं कि जिसने प्रतिज्ञा नहीं ली है और पाप करता है उसको ज्यादा पाप लगता है। प्रतिज्ञा लेकर उसने शायद पाप कर लिया, प्रतिज्ञा का भंग किया, तो वो प्रतिज्ञा भंग का ही पाप लगता है।
वापस प्रतिज्ञा जुड़ सकती है। जिसने लिया ही नहीं है उसको जोड़ने का सवाल ही कहां। कोई ऐसे भी कहते हैं सवाल उठाने वाले, महाराज साहब प्रतिज्ञा लिए और टूट जाए, उसके बजाय ले ही नहीं तो कैसा। ये तो ऐसी बात हुई कि खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है तो खाना ही छोड़ दे तो कैसा। अरे भाई, कॉन्स्टिपेशन की वजह से यदि आप खाना ही छोड़ देंगे तो जियोगे कैसे। रिएक्शन आने के डर से आप दवाई ही नहीं लेंगे तो आपको रोग मुक्ति कैसे मिलेंगी। इसलिए प्रतिज्ञा भंग का डर रखकर प्रतिज्ञा ही नहीं लेना, वो बात जैन विज्ञान को मान्य नहीं है। प्रतिज्ञा ले लिया, बहुत अच्छा किया। जब तक आप प्रतिज्ञा का पालन करते हो तब तक उसका लाभ मिलता है। जिस समय आपने प्रतिज्ञा का भंग किया, उस भंग का आपको दोष लगता है। वापस यदि आपने प्रतिज्ञा शुरू कर दी तो वापस लाभ शुरू होता है। इसका अर्थ ये मत करना कि प्रतिज्ञा लेने के बाद टूट जाए तो कोई हरकत नहीं है। अनजाने में टूट गई, मजबूरी से टूट गई तो उसकी हम माफी दे सकते हैं। जैन धर्म का विज्ञान है, त्याग का विज्ञान है। जैन धर्म का विज्ञान है, संतोष का विज्ञान है। और इस विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करना है। जैन दर्शन में ऐसे बहुत कुछ दृष्टांत आते हैं और वो बहुत कुछ दृष्टांत में बताते हैं कि जिसने अपने जीवन में छोड़ने के साथ आनंद प्राप्त किया। और सामान्य जीवन के संसार व्यवहार में भी आप देखो, घर में मिठाई का पैकेट लाए हो और वो पैकेट में 25 टुकड़े मिठाई के हैं, काजू कतली के 25 टुकड़े हैं। उसमें से आप 2 काजू कतली के टुकड़े खाते हो और 23 को छोड़ देते हो। तो 2 का आनंद यदि आपको प्राप्त करना हो तो 23 का त्याग करना जरूरी है। समझने की बात को समझने का प्रयत्न करो। यदि समझ लो कि हमने 23 काजू कतली खा लिया और 2 ही छोड़ा तो 23 का आनंद मिलेगा या पेट में गई हुई 23 आपको परेशान करेगी। जवाब स्पष्ट है, 23 खा जाने की वजह से पीड़ा मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन 23 छोड़ दिया तो 2 का आनंद मिलेगा, पीड़ा नहीं मिलेगी। इसलिए जिसका जीवन में त्याग है उसके जीवन में आनंद है, आनंद है। बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर जो आज की दुनिया में है, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, उन्होंने अपनी संपत्ति छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जिंदगी के 55 साल 58 साल की उम्र में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में से रिजाइन कर दिया, निकल गए और छोड़कर जितना आनंद में वो लोग जीते हैं। जैन धर्म का साइंस को अंग्रेज लोग अप्लाई करके आनंद में रहते हैं और जैन लोग जैन धर्म के साइंस से डरते हैं। कैसी कमनसीबी है। जैन धर्म का यह विज्ञान है और इस विज्ञान में यह बात बताई है कि आपको अपने जीवन में यदि आनंद को प्राप्त करना हो, अनुभव को प्राप्त करना हो, तो जैन धर्म कहते हैं कि आप त्याग का मार्ग का स्वीकार करो। त्याग वो जैन धर्म का विज्ञान है और इस विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करना वही जैन धर्म कहता है। इसलिए जैन धर्म क्या है? त्याग का विज्ञान है, करुणा की भाषा है, त्याग का विज्ञान है। अभी आगे जैन धर्म का गणित क्या है, मैथ्स क्या है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे।